डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए। इस्तकबाल सर आपका सलाम। टीवी में अमेरिका एक तरीके से लिप सर्विस कर रहा है। कई मामलों में हमने देखा कि गाजा के लोगों को लेकर फिक्र तो जताता है, लेकिन फायदा इनडायरेक्ट वे में इजराइल को ही पहुंचता है। और अभी जिस ग्रुप के ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं, धरातल पर उनका कुछ लेना देना नहीं है और तवक्को की जा रही है कि इजराइल भी इस तरह की पाबंदियां लगाए इस ग्रुप के ऊपर, जबकि इस तरह के कई ग्रुप मिलकर इजराइल की सेना के साथ ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं, उनकी एक्टिविटी में शामिल होते हैं। बिल्कुल शबनम जी, आपने बिल्कुल सही बात करी है, बिल्कुल दुरुस्त बात करी है। और ये बस एक तरीके से मैं बोलूंगा तो दिखावा है, दिखाने के लिए कि हमने इजराइल के ऊपर हमने पाबंदियां लगाई हैं। मेन मुद्दा जो है वो तो नहीं कर रहे। और ये TSAV-9 ये जो ग्रुप है, ये जैसे कि ग्रुप कैप्टन नीलके देवरा साहब ने बताया, ये कुछ ऐसा कुछ खास ग्रुप नहीं है कि इन पे पाबंदी लगाने से कुछ होगा। हाँ, ऑन पेपर जो खबर जाएगी या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के थ्रू तो लगेगा हाँ भाई अमेरिका ने तो इजराइल पे पाबंदी लगाई। तो वही वाली बात होगी ना जो हम कहते आए हैं, पहले भी हमने डिस्कस किया कि अमेरिका हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग, तो वही है। तो इसमें कुछ फायदा नहीं होगा इससे, और बल्कि कुछ फायदा बिल्कुल भी नहीं होएगा। मैं तो ये कहूंगा कि अमेरिका का बस जो प्रोपेगेंडा है ना कि भाई हम कुछ कर रहे हैं, हम शांति लाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे और साबित हो रहा है। क्योंकि दुनिया को पता भी होगा कि ये ग्रुप क्या है, कौन है। कई लोगों को पता भी नहीं होगा, तो उनको मैं ये बोल दूं कि ऐसा कोई खास ये ग्रुप नहीं है कि भाई बहुत पावरफुल जिनको पाबंदी लगानी चाहिए। कोई बात, इरेलीवेंट ग्रुप है वैसे। मगर एट द एंड ऑफ द डे अगर एड आ रहा है और अगर एड हमास को जा रहा है तो वो एड हमस तक ना पहुंचे, जी हाँ, लेकिन वही एड मासूमों को, मजलूमों को, बेकसूरों को, मजबूर लोगों को, सिविलियंस के तक जाना चाहिए। नहीं तो फिर कहां जाएंगे वो। जी शबनम जी। बिल्कुल। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, जो खबरें हैं वो ये बताती हैं कि जॉर्डन से ये जो इमदादी ट्रक थे जब निकले, इनको वेस्ट बैंक तक आने में कई जगह पर डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई और गाजा तक ये ट्रक पहुंच ही नहीं पाए। आपको लगता है कि ऐसे वक्त में जहां एक जगह एक खत्ते के लोग जिनकी आबादी 23 लाख है वो सफर कर रहे हैं, 8 महीने से दाने दाने के लिए मोहताज हैं, अगर एक भी इमदादी ट्रक को नुकसान पहुंचाया जाता है तो कितना बड़ा लॉस है। और वैसे भी जो ट्रक से जो इमदाद पहुंचाई जा रही है वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, उसमें भी यहां सेंध लगाई जा रही है। तो इजराइल को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है जी। ये जो स्टेट डिपार्टमेंट ट्रांसलेटर है मैथ्यू मिलर साहब, उन्होंने खुद कहा था कि ये जॉर्डन से गाजा ट्रक जा रही थी, ये एड ये हमस के पास ना पहुंचे, इसलिए रोकने के लिए ऐसा हुआ है। लेकिन आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इजराइल के ऊपर ये इल्जाम लगा सकते हैं और इजराइल को कटघरे में हम खड़ा कर सकते हैं इस पे। क्योंकि ये बात ये होगी ना कि आप अगर फर्ज करिए कि किसी ने कोई गुनाह करा नहीं है। अब मैं एक पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं, जैसे आपने बोला ऊंट के मुंह पे, आपने बहुत जबरदस्त एनालॉजी दी है वो। तो देखिए, अगर किसी ने कोई गुनाह करा नहीं है, उसको अगर सजा उसकी मिलती है, तो आप सजा जो दे रहे हैं बेगुनाह को, तो आप भी कसूरवार हैं साहब। तो बस ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ पे जो बाकी जो मजबूर लोग हैं वहां पे, जो भूखे प्यासे मर रहे हैं वहां पे, उनके पास मेडिकल एड भी नहीं जा रहा, समझ में नहीं आ रहा उनको कि कहां जाएंगे, तो कहां जाएंगे, वो ट्रैप हो गए हैं बिल्कुल। अब उनके पास एड तो जा ही नहीं रही है, जिंदा है वो एक तरीके से, मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये बोलते हुए, जिंदा लाश की तरह है वहां के लोग। जो जिंदा भी बचे हैं वो जिंदा लाश की तरह है वो लोग, और दिल रोता है ये देख के। तो अमेरिका काफी हद तक अगर चाहती तो काफी कुछ दिल से कुछ कर सकती थी, लेकिन अरे भाई, आप TSAV-9 पे आप रोक लगा रहे हैं, आप पाबंदियां लगा रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं आप। जो मेन है नेतन्याहू, उनको पकड़िए, उनको बोलिए भैया कुछ भी हो हथियार डालो, खत्म करो कहानी। हमस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हमस भी अभी डरा धमका बैठा होगा, दुबक के बैठा होगा। अगर इजराइल की तरफ से कुछ आशा लग जाए, उनको ताकत नहीं है उनके पास इतनी, तो वो भी अपना हथियार डाल देंगे भी फिलहाल, तो क्योंकि वो नहीं चाहते कि खात्मा हो इंसानियत का वहां पे। तो मेन यहाँ पे कल्प्रिट नेतन्याहू को मैं ऐसा ठहराता हूं यहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए।